हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ और इनके रिटर्न्स को लेके इंडस्ट्री के जो बड़े नाम हैं राधिका गुप्ता और संदीप टंडन फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और NISM 13 एस्पिरेंट है दैट मीन्स एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आगे आगे जाके अपने आप को रजिस्टर करके, तो ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि एसआईएफ में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो है उसको कैसे समझा जाए। कुछ समय पहले राधिका गुप्ता जो MD और CEO है एडलवीज की, उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछा गया था कि इन्वेस्टर का एक कॉमन सवाल है आपको कि कितना मिलेगा, और एसआईएफ के मामले में उनका जवाब था इट डिपेंड्स। तो एसआईएफ कोई फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट तो है नहीं। दिस रिटर्न प्रोफाइल जो है वो हर फंड के स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा। कुछ फंड डेरिवेटिव्स का यूज करके पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, कुछ जो है वो फ्लेक्सिबली लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि एसआईएफ को सिर्फ एक फिक्स रिटर्न या हाई रिटर्न के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बेटर रिस्क एडजस्टेड आउटकम के हिसाब से जो है उसको देखना है। इवैल्यूएशन के लिए उनके हिसाब से कौन से पैरामीटर देखने चाहिए, तो रोलिंग रिटर्न यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ड्रॉ डाउन जो है यहाँ पे जैसे खराब मार्केट में आपका पोर्टफोलियो कितना गिर रहा है एसआईएफ का, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, नेट मार्केट एक्सपोजर दैट इज कितना मार्केट लिंक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब हम आते हैं कॉर्ड म्यूचुअल फंड के फाउंडर संदीप टंडन के व्यू पे। वो कहते हैं कि एसआईएफ का जो स्ट्रक्चर है गेम चेंजर है, खासकर उन स्ट्रेटेजीज के लिए जैसे लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, जो पहले एआईएफ स्ट्रक्चर में टैक्स और कॉस्ट इश्यू जो है वो फेस कर रही थी, क्योंकि एआईएफ में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अग्रेसिव है और कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा है। जबकि एसआईएफ जो है वो म्यूचुअल फंड की फॉर्मेट पे जो है वो बना हुआ है, मतलब इन लाइन विद म्यूचुअल फंड जो है वो टैक्स एफिशिएंसी आपको दे रहा है। उसके बाद कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पे काफी कम है। यहाँ पे डेली एनएवी का जो है वो ट्रांसपेरेंसी आपको मिल रही है, और इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एसआईएफ इज कैन बी अडॉप्टेड बाय मासेस। तो यहाँ पे संदीप टंडन जी के हिसाब से एसआईएफ का जो मकसद है वो सिर्फ रिटर्न नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और ड्रॉडाउन कंट्रोल भी है, जिससे ओवरऑल आउटकम जो है वो बेहतर बनेगा। अभी मुझे क्या लगता है कि एसआईएफ के रिटर्न के बारे में ये जो दो बड़े नाम हैं या जो भी एसआईएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सभी लोग जो है वो क्यों नहीं ज्यादा अग्रेसिवली बात कर सकते हैं। रीजन यही है कि एसआईएफ जो है वो मासेस के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। अब ये मासेस के लिए है ये हम कैसे समझे, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पीएमएस या एआईएफ जो है, यहाँ पे आपको पता ही है कि एआईएफ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जैसे अपना इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ का जो मतलब आउटलुक है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो मासेस के लिए दिया जा रहा है, मतलब ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पे टिकट साइज भी छोटी है, दैट मीन्स 10 लाख की टिकट साइज वो बहुत ज्यादा छोटी है नहीं। लेकिन हाँ, हमारा जो मिडिल क्लास जो है वो बढ़ते जा रहा है, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ते जा रहा है, और सारे मार्केट कंडीशंस में सूट होने वाला प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एआईएफ और पीएमएसएस जो है वो मतलब वो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते थे, जो आज की तारीख में आपका फंड मैनेजर भी यूज कर सकता है। तो ये चीजें जो है वो एसआईएफ आपको मतलब अवेलेबल करा के दे रही है, मतलब एसआईएफ का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अवेलेबल करा के दे रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं। अभी हमने एक चीज यहाँ पे देखी थी मार्केट में, जब भी म्यूचुअल फंड की आप कोई एड देखते हैं, कोई भी एग्जैजरेटेड क्लेम आपको करते हुए नहीं दिखता है। सेबी के यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है, काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है कि कोई भी टॉल क्लेम्स आपको यहाँ पे नहीं करने हैं। तो जब भी आप अगर किसी को, किसी बड़े इंसान को, कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान को अगर आप पूछते हैं कि यहाँ पे क्या रिटर्न मिलेंगे, तो यहाँ पे वो कोई भी टॉल क्लेम्स नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे वो भी काफी सेफ ही बताएंगे, लेकिन हाँ, जो प्रोडक्ट की ब्यूटी है, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, वो डेफिनेटली वो बताएंगे, ताकि कैसे आपको पता चले कि ये एज ओवर है या ये बेटर है देन दूसरे प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स जो भी अभी मार्केट में है पीएमएस या एआईएफ के हिसाब से। मैं तो ऐसे नहीं कर रही हूँ कि पीएमएस जो है वो कम है या एआईएफ जो है वो कहीं कम है, लेकिन मासिस के हिसाब से जब भी हम चीजें देखते हैं तभी हम टैक्स का एस्पेक्ट जो है उसको देखते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी जो है उसे बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ब्यूटीफुली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जो सेबी बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। सेम वे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के ही हाथ में रहेगा, वही लेवल की ट्रांसपेरेंसी आपको
आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। तो रिटर्न की अगर हम अभी भी बात करें तो रिटर्न कितने मिलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से बुलिश मार्केट में ज्यादा अच्छे से रिटर्न देते हैं, वैसा ये प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट तीनों मार्केट कंडीशंस में जो है वो चल सकता है। बुलिश मार्केट में चलेगा ही, लेकिन बेरिश और साइडवेज मार्केट जो है यहाँ पे भी आपका फंड मैनेजर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेगा और अच्छे रिटर्न्स कमा के देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ऐसा है कोई फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है। रिटर्न डिपेंड करते हैं कि फंड की स्ट्रेटेजी, मार्केट कंडीशंस और फंड मैनेजर्स की अप्रोच कैसी है। राधिका गुप्ता यहाँ पे कहती है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो फिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि संदीप टंडन कहते हैं कि एसआईएफ जो है नई फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देंगे, जिससे बेटर आउटकम जो है वो मिल सकते हैं। अगर आप एसआईएफ को लेकर सीरियस है और इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी हो जाएगा कि सिर्फ ये हाई रिटर्न के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्ट एलोकेशन और स्पेशलाइज एक्सपोजर की भी यहाँ पे बात हो रही है। So I hope you got a clarity about the SIF returns. Thanks for your time and all the best.